1857 की क्रांति का अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक दमन जरूर कर दिया था, लेकिन तब तक देश में अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बन चुका था। इस क्रांति ने भारतीय जनमानस के भीतर एक नई तरह की राजनीतिक चेतना जगा दी थी। इसके बाद ही भारतीयों के लिए राजनीतिक मामलों में मंच बनाने की भूमिका लिखी गई और इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी पार्टी अस्तित्व में आई। आज यानी 28 दिसंबर को देश की ये सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। अपने आज के न्यूज़ दिशा और कार्यक्रम में हम बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना के पीछे के सिद्धांतों के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ध्येय टीवी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे। आज़ादी से करीब 62 साल पहले 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस का जन्म हुआ था। स्कॉटलैंड के एक सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। हालांकि शुरुआत में ए.ओ. ह्यूम को पार्टी के संस्थापक का दर्जा नहीं मिला, लेकिन साल 1912 में उनके मृत्यु के बाद कांग्रेस ने उन्हें संस्थापक घोषित कर दिया। गौरतलब है कि कांग्रेस की स्थापना भले ही एक अंग्रेज ने की थी, लेकिन संगठन का अध्यक्ष एक भारतीय को ही चुना गया था। साल 1885 में 72 प्रतिनिधियों की मौजूदगी में व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस के गठन के काफी दिनों बाद तक ये बात फैलाई जाती रही कि ह्यूम और अन्य उदारवादी ब्रिटिश अधिकारियों ने ही कांग्रेस की स्थापना की है, ताकि इस राजनीतिक पार्टी के गठन से भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ द्वेष भावना को कम किया जा सके। हालांकि बाद में तमाम इतिहासविदों ने इस धारणा का खंडन किया और बताया कि वास्तव में 1857 की क्रांति के बाद सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों ने इस पार्टी के जन्म की भूमिका तय कर दी थी। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पीछे दो तरह के सिद्धांत दिए जाते हैं। पहला काल्पनिक और दूसरा वास्तविक सिद्धांत। काल्पनिक सिद्धांत के मुताबिक ए.ओ. ह्यूम की मानवीय दृष्टिकोण की वजह से आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ह्यूम भारतीयों की राजनीतिक दुर्दशा को देखकर काफ़ी व्यथित हो गए थे, इसीलिए उन्हें इसके लिए एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। इसके पीछे मकसद ये था कि भारतीयों की शिकायतें ब्रिटिश सरकार तक पहुंच पाए और अंग्रेजों और भारतीयों के बीच की दूरी कम की जा सके। बात अगर वास्तविक सिद्धांत की करें तो इसे सेफ्टी वॉल्व थियरी भी कहा जाता है। भारत में गरम दल के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी दी थी। लाला लाजपत राय अपनी दो किताबों अनहैप्पी इंडिया और पंजाबी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना संबंधित ब्रिटिश की नीतियों को समझाया है। उनके मुताबिक लॉर्ड डफरिन और ए.ओ. ह्यूम की मिली भगत के कारण ही आईएनसी की स्थापना हुई थी। दरअसल 19वीं सदी की शुरुआत से ही राष्ट्रवाद और अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों में गुस्सा बढ़ने लगा था। इसी कारण अंग्रेजों के थिंक टैंक के सदस्यों ने एक ऐसी संस्था बनाने की सोची जो अंग्रेजों और भारतीयों के बीच की दूरी कम कर सके। इस तरह इन विद्वानों के मुताबिक कांग्रेस सिर्फ इसलिए बनाई गई थी ताकि भारतीयों को अपना गुस्सा निकालने का एक प्लेटफॉर्म मिल सके, यानी इस संस्था ने सेफ्टी वाल्व यानी सुरक्षा कवच की तरह काम किया। कालांतर में इसी सेफ्टी वाल्व थ्योरी ने भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के गठन का उद्देश्य जाति, धर्म और क्षेत्र की बाधाओं को यथासंभव हटाते हुए देश के विभिन्न भागों के नेताओं को एक साथ लाना था, ताकि देश के सामने उपस्थित महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार विमर्श किया जा सके। लगभग साल 1907 तक कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के प्रति अपना रवैया काफ़ी नरम रखा था, लेकिन बाद में जब कांग्रेस को इस बात का एहसास हुआ कि उनका ये नरम रवैया अंग्रेजों को पिघला नहीं पा रहा है, तो उन्होंने जन आंदोलन का रास्ता अपनाया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में कांग्रेस ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ादी के बाद भी कांग्रेस भारतीय राजनीति में अगुवा बनी रही। आज़ादी के बाद के 15 आम चुनावों में कांग्रेस ने 6 बार जीत हासिल की और 4 बार सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व किया। लेकिन समय के साथ राजनीतिक समीकरण बदलते गए और कांग्रेस भी इस राजनीतिक उतार चढ़ाव से अछूती नहीं रह सकी और इसका मौजूदा स्वरूप आपके सामने है। तो ये था कांग्रेस की स्थापना के पीछे का सिद्धांत। और अब आपके लिए आज का सवाल, आपको कांग्रेस के पहले के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठनों और उनके नेताओं का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।